अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मेरे मिड्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि जो मोस्टली वही हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो जी ये इन्होंने नया चंद चाड़ दिया है। हमें ईद से पहले ही हमें खबर मिल गई थी कि नवा चंद चढ़ गया है। तो मिड्स भी साथ रखनी है, फाइनल्स भी इस हफ्ते में मिड्स हैं। और जो ये मैं आज व्लॉग डाल रही हूँ, आज हम 2 पेपर दे के आ चुके हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वीक से हमारे फाइनल स्टार्ट हो गए हैं। भाई ये तो कोई तरीका ही ना हुआ, अभी तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोगों ने ये क्या कर दिया है। जिस वालों से अल्लाह पूछे, पता नहीं क्या ही इनके रूल्स बन जाते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया होता है। और सिलेबस की लेंथ फुल है, लेकिन हम मार्क्स हमें 18 मिलेंगे। और मैं पढ़ रही थी बैठी हुई, वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का, इतना कुछ निकाल के बैठी थी। मैंने बस ट्रिक भेजी थी और बाकी सारा सामान समेट के रख दिया था, सबकी आउटलाइन देखी थी और एक एक दफ़ा पढ़ा था, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को भी देख लिया था। फिर उसके बाद मेरा पढ़ने का दिल था ही नहीं। पप्पा के घर से कॉल आ गई कि आज सबकी दावत है, सब यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग भी आ जाए। तो जी हम सारी कजन्स निकल पड़ी दुकान से चीज़ लेने के लिए। गली में कोई भी नहीं था, यकीन माने। हमें शौक चढ़े हुए थे क्योंकि थोड़ा दूर है वहाँ पे। तो हम जी सारी कज़िन्स निकली वहाँ से। गलियों को ना देखना, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं, कोई मैं इतने हाई स्टैंडर्ड से हूँ नहीं। तो जी 5-5 10-10 जितने जिसके पास थे सबने अपनी-अपनी चीज़ ली। लेकिन हाँ, हमारी एक फूफो हैं जिन्हें सुकून नहीं आया और हमारे पीछे आ गई कि लड़कियाँ अकेली उठ के चल पड़ी हैं। इनमें से 2 मैरिड भी थी और एक का निकाह भी हो गया, बाकी 2 ऐसे ही थी। तो ये सारे अपने-अपने पैसे दिखा रही थी कि हमने भी चीज़ लेनी है, ये देखो हम आए हुए हैं। दुकान पे आए, हमने उनसे चीज़ ली और एक तरफ से आए थे और ना हमने दूसरी तरफ से जाना था। ये देखिए ये अभी तक भी चीज़ ले रही थी, इसने अपने लिए चीज़ ली थी कज़न ने। और ये मतलब हम ना 10-10 20-20 की चीज़ से ही खुश हो जाते हैं मिडिल क्लास लोग। तो जी ये हमारी फूफा आई थी, हमें कहती हैं कि तुम निकल पड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या कहेंगे लोग, ये वो फलां-फलां। इनकी बातें सुनने के बाद हमने कहा चल फूफा चुप कर जाइए, हमारी सबसे बड़ी फूफा हैं, लेकिन हम इसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारी बहन हो छोटी-सी। तो इधर से आए थे और हमने इधर को रवाना होना था। और उसके बाद बाकी इस वीक में व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने तो ठीक से ईद भी एंजॉय नहीं की थी, ये उसके बाद का ये व्लॉग है बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें कॉल आती है कि भई जी आपने दूसरी फूफा के घर मिलाद है, वो आना है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग शेयर करती हूँ मैं आपको। घर पहुँचे तो हमने कहा थोड़ा लूडो ही खेल लेते हैं। पहले लूडो थी जो मर्द हज़रात हैं उनके पास होती, नहुसत होती है, लेकिन फिर भी टाइम पास करना था इसलिए। ये कज़न मेरा बेईमानी कर रहा था, इसलिए मैं इसे लानतें दे रही थी। कभी एक की साइड, कभी 2 की, कभी 1 की, कभी 2 की। तो जी इसने मुझे हरवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं जीत गई थी और खाना-शाना तैयार हुआ। खाना काफ़ी था इसलिए हमें टाइम नहीं मिला था। और रात को बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम अपने घरों को वापसी आए। क्योंकि बारिश है इसलिए मैं मज़ीद व्लॉग नहीं बना सकी। और ये सारे हमारी जितने भी रात का फैमिली है सारी गई हुई थी फूफा के घर, तो मैं जा रही थी उनकी। तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।